Hello everyone, I welcome all of you on my Insight Pharma YouTube channel. उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और वो न्यूज़ जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसीज़ के लिए है। अगर आप फार्मेसी बैकग्राउंड से हो और अगर आप चाहते हो कि कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब जहाँ पर रिस्पेक्ट हो, अथॉरिटी हो और डायरेक्टली लोगों की हेल्थ का आप प्रोटेक्शन करने का आपके पास पावर हो, राइट, तो ये आप अपॉर्चुनिटी जो है एकदम आप लोगों के लिए है। और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ, अभी रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ है यूपीपीएससी की वेबसाइट पे। और यूपीपीएससी की उस एडवर्टाइजमेंट में, उस नोटिफिकेशन में ड्रग इंस्पेक्टर की टोटल 26 पोस्ट के बारे में दिया गया है। 26 पोस्ट ड्रग इंस्पेक्टर की यूपीपीएससी की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें रिलीज़ हुआ है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और मैं समझाऊंगा। उससे पहले क्वेश्चन आता है, वाई ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ एक नौकरी ही नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, आप लोगों के पास पूरा कंट्रोल होता है मेडिकल स्टोर्स पर और फार्मा कंपनीज के पास जाकर इंस्पेक्शन करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पब्लिक हेल्थ की प्रोटेक्शन। आप अडल्टर्ड, फेक या सब स्टैंडर्ड मेडिसिन को भी कंट्रोल कर सकते हो, राइट। और साथ ही मिलता है एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब, पावर और अथॉरिटी, सोशल रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। तो बच्चों, यूपीपीएससी ने अभी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जो टोटल 26 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, वो आता है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत, राइट। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश के अंडर आती है ये वैकेंसी। और ये पोस्ट स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जो फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं या मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो अगर आपके पास बी फार्म या एम फार्म की डिग्री है तो आप इजीली, और इवन इसके साथ अगर जहाँ एप्लीकेबल हो वहाँ अगर आपके पास ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या टेस्टिंग का एक्सपीरियंस हो तो बिल्कुल और भी ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पे और ज़्यादा बेहतरीन होगा इस पोस्ट के लिए। तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो एकदम। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, सिलेबस। तो जो सिलेबस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लीजिए। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, राइट। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट नंबर S6/04, और जो नेम ऑफ पोस्ट है वो ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग इंस्पेक्टर की ये वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करते हैं, टोटल 26 पोस्ट की वैकेंसीज़ निकली हैं। जनरल की बात करते हैं, जनरल 11 सीट्स हैं, एससी में 5, एसटी की कोई सीट नहीं है, ओबीसी की 8, ईडब्ल्यूएस की 2, और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1, एक्स सर्विसमैन की 1, और इसमें टोटल 5 जो है फीमेल्स के लिए है, राइट। नेचर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ तो ये गेजेटेड लेवल का जॉब है, गेजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी का जॉब है। और पे स्केल जो है लेवल 8 का रहने वाला है। बेसिक पे की बात करते हैं तो ये 47,600 टू 1,51,100 ये आपका रहेगा। एज लिमिट 21 से 40 साल की है। और एज़ पर द कैटेगरी, आप एससी में आ रहे हो, एसटी, ओबीसी, डिपेंड ऑन दैट एज का रिलैक्सेशन भी परमिसिबल होगा एज़ पर रूल्स। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है? डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में और फार्मास्यूटिकल साइंसेज में या मेडिसिन में विद स्पेशलाइजेशन इन द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी या फिर इक्विवेलेंट किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट देख लीजिए, 18 मंथ का एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंसेस स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल सी। स्केड्यूल सी में जो भी आपका सब्सटेंसेस लिस्टेड है उसमें किसी में भी आपका 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग का, टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। या फिर 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग में at least one of the substance specified in Schedule C to the Drug and Cosmetic Rule in the laboratory approved for this purpose by licensing authority.
ठीक है, तो 18 मंथ का या तो मैन्युफैक्चरिंग का होना चाहिए या तो टेस्टिंग का होना चाहिए, जो भी सब्सटेंसेस मेंशन्ड है शेड्यूल सी में इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। या 3 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंस्पेक्शन में, किसके, उन फॉर्म्स के जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है इन सारे सब्सटेंसेस की, जो शेड्यूल सी में आ रहा है टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ देयर सर्विसेज एज ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट में अगर कोई व्यक्ति ड्रग इंस्पेक्टर ऑलरेडी है और वो ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, इंस्पेक्शन कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग, उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का, जो बेसिकली स्केड्यूल सी में सब्सटेंसेस जो मेंशन्ड है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनका ऑलरेडी 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी एलिजिबल है इसमें। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, किसको प्रेफरेंशियल बेसिकली क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो कैंडिडेट उन्होंने जो हु हैज़ बेसिकली सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, या फिर उसके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का। तो याद रखना, शैल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल बी गिवन प्रेफरेंस इन मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो अगर जिसके पास इनमें से ज़्यादा, इनमें से कोई भी अगर है इसके अलावा तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का, या फिर टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम जो है 2 साल सर्व किया हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल है, रेलेवेंट रूल्स, सर्विस रूल ऑफ दिस पोस्ट। उत्तर प्रदेश स्टेट ड्रग कंट्रोल गैजेटेड ऑफिसर्स सर्विस रूल 1995। उसके बाद उत्तर प्रदेश स्टेट ड्रग कंट्रोल गैजेटेड ऑफिसर सर्विस फर्स्ट अमेंडमेंट रूल्स 2011। और उत्तर प्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट गैजेटेड ऑफिसर्स ड्रग्स सर्विस सेकेंड अमेंडमेंट रूल और थर्ड अमेंडमेंट रूल, इन इसके अंतर्गत जो है ये पोस्ट की डिटेल्स दी गई है। तो आई गेस आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ड्रग इंस्पेक्टर यूपीपीएससी का जो निकला है ये स्टेट लेवल का है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है, ये यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी जो है दैट वाज सेंट्रल। अभी रिसेंटली निकला हुआ था यूपीएससी का मेडिकल डिवाइसेस में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज। ये वाला जो है बच्चों, दिस इज़ बेसिकली यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश का स्टेट का जो है ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये। तो ये याद रखना, ड्रग इंस्पेक्टर इस यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है वो मेनली 3 पार्ट्स में होता है। ठीक है, वो कौन सा मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जीके जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। जीके में क्या क्या है बच्चों, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, जर्नल साइंस, जीएस बोलो जिसे आप, और स्पेसिफिकली जीके रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्पेशल जो भी उससे रिलेटेड जीके आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पार्ट की। एक तो आपका जीके हो गया, नेक्स्ट आपका कोर सब्जेक्ट होगा फार्मेसी। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपका फार्माकोलॉजी होगा, राइट, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होगा, फार्मास्यूटिक्स होगा, फार्माकोग्नोसी होगा, राइट, माइक्रोबायोलॉजी होगा, और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री। ये मेन होते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से आएंगे कोर सब्जेक्ट में, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बच्चों। और तीसरा जो पार्ट होता है बच्चों वो सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। यहाँ पर आपका जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रहा हूँ, ड्रग लॉस की, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एज अ ड्रग इंस्पेक्टर सारे रूल्स और रेगुलेशंस पता होने चाहिए। तो ड्रग लॉस सबसे मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन है ये। तो इसके अंदर आपको पढ़ना होगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, उसके बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल
1945 एंड सारे स्केड्यूल्स, सेक्शंस और पेनाल्टीज और जो पावर्स होते हैं और जो ड्यूटीज़ होते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के, ये अगर ड्रग लॉ स्ट्रांग है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम आपको मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन यही देखने को मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जनरली होता है बच्चों, सबसे पहले रिटन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हो, सबसे पहले आपका ये आरटी होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट। उसके बाद बच्चों जनरली इंटरव्यू होता है और फर्दर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसीलिए बच्चों प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, पीवाई क्यूज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ड्रग लॉस पे सॉलिड कमांड रखिए। तो बच्चों यूपीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरने का ऑप्शन होगा। आप वेबसाइट पे चले जाइए, यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑल तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया, यही नोटिफिकेशन में ड्रग इंस्पेक्टर वाला पार्ट ही मैंने स्निप लेके आपको समझाया है। तो बच्चों डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, फॉर्म फिलिंग में कोई भी मिस्टेक ना करें, एक छोटी सी गलती आपका सिलेक्शन का सपना तोड़ सकती है। तो बच्चों याद रखिए, ये एग्ज़ाम सिर्फ डिग्री से क्लियर नहीं होगा, ये एग्ज़ाम क्लियर होगा सही स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी और स्मार्ट प्रिपरेशन से। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप आज सीरियसली आज से ही स्टार्ट करते हो तो कल ड्रग इंस्पेक्टर आपका डेजिग्नेशन हो सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का वीडियो समझ में आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रिपरेशन शुरू कर दो आज से ही, अभी से। थैंक यू सो मच।